कैलाश पर्वत में भूत भावन भोलेनाथ निवास करते हैं, बड़े ही भोले भाले हैं भोलेनाथ। कैसे हैं? बोले पार्वती मैया एक बार भोले बाबा से कहती हैं कि हमेशा दिन भर घर में पड़े रहते हो, कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया करो, सबके पति देखो कमाने जाते, तुम क्या करते हो हमारे लिए? भोले बाबा ने कहा कि हमसे तो कछु आवे ना देवी, कहा करें काम बताओ तो सही। बोले जो कछु आए वही कर लो महाराज, कम से कम कुछ और ना सही खेती बाड़ी ही कर लो, दो चार अनाज ही घर में आएंगे, घर चलेगा। भोलेनाथ ने कही कि खेती भी हमसे आती नहीं, लेकिन तुम कह रही हो तो करके देख लेते। अब बेचारे खेती के लिए जाने लगे, क्या करें? बोले खेती तो कर लेंगे लेकिन बैल नहीं है उसके लिए, एक ही बैल है हमारे पास। बोले एक तो तुम्हारे साथ दिन भर पड़ा रहता है उसको ले लो, और दूसरा तुम्हारे सखा है ना कृष्ण, कृष्ण के पास कई प्रकार की गैया और बैल हैं, कृष्ण से उधार मांग लो, खेती करते तक मांग लो और खेती के बाद वापस कर देना। लेकिन हाँ वो कृष्ण बहुत चतुर है, उसके पास जा रहे हो ना, वो चालाक है, तो ऐसा करना अगर तुमसे कछु मांगे ना खेती के बदले, तो तुम ये कहना कि तुम अपनी बैल हमें दे दो, हम खेती करके जो जिस चीज की बुवाई करेंगे महाराज, तो नीचे नीचे का तुम्हारा, ऊपर ऊपर का हमारा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, जा रहे हैं। अब भोलेनाथ पहुंचे कहाँ? कन्हैया के पास। कन्हैया ने कही आइए बाबा, स्वागत है आपका, कहाँ से आए हो महाराज? बोले बड़े दिन के बाद दिखाई दिए। भोलेनाथ कहते हैं कि क्या बताएं कन्हैया, तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है, बस और कछु ना सही एक बैल दे दो हमें। बोले क्या करोगे बाबा? बोले बस खेती करनी है। बोले बड़ी अच्छी बात है बाबा, खेती करना बड़ी अच्छी बात होती है, करो, जितने बैल चाहिए उतने ले लो। बोले और ना चाहिए, एक ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, एक बैल से काम चल जाएगा। बोले ठीक है। बोले कन्हैया एक और चीज की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है बाबा? बोले भूमि हमारे पास नहीं, हम तो पर्वत में निवास करते हैं कैलाश में, अब वहाँ कैसे अन्न की बुवाई होगी, इसलिए तुम्हारे पास तो बहुत सारी भूमि है, खेती करने की थोड़ी सी नेक सी भूमि दे दो और खेती के बाद तुमको वापस कर देंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा कि कन्हैया मेरी एक शर्त है। बोले हाँ बताओ बाबा। बोले जब हम खेती करेंगे तो कुछ तो तुम्हें भी चाहिए होगा ना, तुम्हारा बैल तुम्हारा खेत, तो कुछ तुम्हें भी चाहिए होगा ना, तो ऐसो करना लाला कि नीचे नीचे का तुम्हारा और ऊपर ऊपर का हमारा। कन्हैया ने बोला कि बड़ी अच्छी बात बाबा, करो कोई बात नहीं, नीचे नीचे का हमारा ऊपर का तुम्हारा। अब बाबा ने कही कि खेती तो करने आ गए, लेकिन महाराज हमें तो यही नहीं पता कि खेती किस चीज की होती, क्या खेती करनी चाहिए। कन्हैया ने कहा कि बाबा आलू बो दो तुम, आलू बो दो महाराज, बड़ी अच्छी खेती होती है, धन एकदम आएगा, अपार धन आएगा, आलू की खेती बड़ी अच्छी होती है, आलू बो दो। अब भगवान भोलेनाथ बड़े भोले वाले, आलू की बुवाई कर दी, आलू बो दी महाराज। अब बात यूं थी कि खेती के बाद जब फसल उगी, अब भोलेनाथ जब बोरियां ले लेकर के भरने के लिए आए खेती अपनी महाराज, तो यहाँ पर यूं हुआ कि नीचे नीचे का तो कन्हैया ने निकाल लिया, ऊपर ऊपर का बचा है। भोलेनाथ से कहा कि बाबा शर्त के अनुसार ही काम हुआ है, नीचे नीचे का सबरा हमारा और ऊपर ऊपर का तुम्हारा, अब तुम अपने हिस्से का लेकर के जाओ। भोलेनाथ जब दो दो कट्टे भर के आए महाराज, दो दो बोरियां लेकर के आए, तो यहाँ पर पार्वती मैया बड़ी खुश हुई, लाओ लाओ खेती करके लाओ, आज पहली बार हमारा पति कमाई करके लाया, जल्दी लाओ। और जब देखा तो कहा फसल का। बोले यही तो है देवी, तुमने ही तो कहा था कि नीचे नीचे का उसका ऊपर ऊपर का हमारा, हम ऊपर का लेकर के चले आए। बोले महाराज तुम्हारी सच में मति मारी गई है, तुम इतने भी भोले हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हें छल रहा, जाओ पुनः खेती करो। बोले कर लेंगे। अब क्या कहना है देवी? बोले दूसरी शर्त ये रखना कि ऊपर ऊपर का हमारा और नीचे नीचे का तुम्हारा। बोले ठीक है महाराज। अब फिर से चले गए। अब कन्हैया ने कहा बाबा कहो कहाँ काम है? बोले कन्हैया फिर से खेती करनी है, इस बार शर्त थोड़ी उल्टी है, ऊपर ऊपर का तुम्हारा, नीचे नीचे का हमारा। अब किस चीज की बुवाई कर दें? बोले सरसों की बुवाई कर दो बाबा, सरसों बड़ी अच्छी होती है। अब तो सरसों की बुवाई हो गई और शर्त अनुसार बात यूं बनी कि ऊपर ऊपर को हिस्सा कन्हैया ने रख लिया और नीचे नीचे को दे दियो बाबा को। बाबा फिर से लेकर के आए। मैया ने सोची इस बार तो बुद्धि लगाई होगी, लेकिन देखा तो सिर में हाथ रख दिया, तुम तो भोले के भोले ही निकले, फिर ठग लिया, अब जाओ तीसरी बार खेती करो।
इस बार क्या शर्त होगी देवी? बोले इस बार शर्त ये रखनी है कि ऊपर का नीचे का हमारा, बीच का तुम्हारा। बोले ठीक है, अब यही शर्त रखी जाएगी। कन्हैया के पास गए, कन्हैया से कही कि कन्हैया फिर खेती करनी, शर्त बताओ बाबा। बोले ऊपर का हमारा, नीचे का हमारा, बीच का तुम्हारा। खेती किस चीज की कर दे? बोले मक्का उगा दो महाराज, ऐसी खेती क्या होता है। बोले अब तो मक्का भी हो गया। कन्हैया ने अपना हिस्सा रख लिया बीच का, ऊपर नीचे का दे दिया भोलेनाथ को। भोलेनाथ फिर चले आए। मैया कहती कि रहने दो नाथ, तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार पड़े ही अच्छे लगते हो, घर में ही पड़े रहो, तुमसे नहीं होने वाला कोई भी काम। इसलिए भोलेनाथ बेचारे बैठ गए। कन्हैया आए सारी वस्तु लेकर के, कहा बाबा हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ा सा आनंद ले रहे थे, तुम्हारे साथ थोड़ा सा हास्य परिहास कर रहे थे, हमें इन चीजों की क्या आवश्यकता है। इसलिए वापस दे करके चले गए। तो भोलेनाथ बड़े भोले वाले कैलाश पर्वत पे निवास करते।